हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ 2016 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। यूपी टेट 2016 का मॉडल पेपर है। एक ईवीएस का पूरा सेट है, इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गिरि वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। जो गिरि वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फोर्थ सही हो जाएगा। शेर, जो शेर है जो शेर है इसी का वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये है इसी का ये संरक्षण करता है। और ये है कहाँ पे, ये आपका गुजरात में पाया जाता है। मतलब ये गुजरात में इसका ये गुजरात में जो ये गिरि वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ये कौन से वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो ये शेर का करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसमें से ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका फोर्थ सही हो जाएगा। जो भूमध्य सागर है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और ये कितने मतलब वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये 25 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। जो राष्ट्रीय ओजोन दिवस है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऐसी कौन सी खाद्य श्रृंखला है जिसमें शाकाहारी होते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता होता है, इसी के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं। जो ये होते हैं ये स्वयं मतलब जो भोजन होता है ये स्वयं भोजन मृदा से प्राप्त करते हैं। जो ये अपना भोजन है ये स्वयं बना प्राप्त करते हैं और मृदा से प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र का चक्रण है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा, प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चीन में। ठीक है, और जो बांस है सबसे ज्यादा अधिक बांस चीन में ही पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रसादी हुई। जो भोपाल की गैस त्रसादी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी इसी के कारण हुआ था, जो भोपाल में गैस त्रसादी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। अपने यहाँ यूपी में तो ठंडी में ही मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गर्मियों में मनाया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है। यहाँ पे जो क्रिसमस त्योहार है ये गर्मियों में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। जो गंगा एक्शन प्लान योजना है वो जो मतलब उसका क्या उद्देश्य है,
ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जल की गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता। और ये कब से है? ये 1985 से है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1985 से शुरुआत हुई इसकी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नीम। जो नीम है, जो नीम का वृक्ष है, कीटनाशक उत्पादक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत डैश डैश है। जो भू परिस्थितिकीय तंत्र है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका फर्स्ट है सूर्य। जो सूर्य है यही सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वन्य स्थापित मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कैक्टस है ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइटन है ये किस प्राकृतिक ग्रह का उपग्रह है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शनि जो है ये इसी का उपग्रह है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो यही है, टाइटन। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसमें कौन सी फसल है? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है ये इसकी मुख्य फसल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिक क्षेत्रों में उत्पन्न है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में ये पारित हुआ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है, जो भूमंडलीय है तापन उसका क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें वृद्धि, इसका मुख्य कारण यही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो है इसमें मतलब जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो काली मिट्टी है इसमें लावा का निर्माण होता है। और जो कपास है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में ही इसका उत्पादन होता है, कपास का भी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कपास के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है जो काली मिट्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो समताप मंडल है ये जो परत है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसी परत में आपके वायुयान उड़ते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है आपका वहां पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। राकेश कक्षा 5th के पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। पहली बात उसकी आप कमियां जानेंगे कि उसका कारण जानेंगे कि आखिर ये बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, फिर उसको आप सही मार्गदर्शन देंगे, उसको सलाह देंगे, उसकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है?
तो भोपाल देश जो है, मतलब भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या है? छात्रों का विश्वास। यही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक क्या है? वह एक सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि बार बार जब उसकी आप बार बार परीक्षण करोगे उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, तो एक सिद्धांत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसमें कौन सी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ये विधि सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें ऐसी कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम जो है आपकी, ये गैस नहीं है। ये जो हीलियम है ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये निष्क्रिय गैस है। और यह गैस नोबेल गैस भी कही जाती है। और जो ये है गैस, ये स्वादहीन भी होती है, स्वादहीन, विषहीन, और आपकी ये रंगहीन भी कही जाती है, रंगहीन। ठीक है, इसके कई ये नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जो ध्वनि प्रदूषण है इसका मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ये डेसिबल से किया जाता है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, इसका डेसिबल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये स्वर्ण रेखा जो है आपकी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये आपकी झारखंड, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, झारखंड, झारखंड आपका हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, और जो उड़ीसा है, उड़ीसा, मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहने वाली ये नदी है जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, और जो इसका उद्गम स्थल है, जो इसका उद्गम स्थल है वो रांची के समीप एक छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पे इसका उद्गम स्थल है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कभी कभी। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? जो स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है वो कौन सा है इसका? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यू आकृति की जो घाटी है वहां पे इसका निर्माण हुआ है। जो हिमानी है उसका निर्माण यू आकृति की घाटी पर हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये ईवीएस का पूरा एक सेट था जो कि 2016 का मॉडल पेपर है आपका ईवीएस का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो